पता है जब बछड़े चराने जाते कौन बाल बाल तो जैसे बच्चे आजकल पढ़ने जाते टिफिन भेजती है ना, कौन कौन भेजता है? हाँ ठीक, वैसे ही टिफिन बना के भेजती। सबके सब बछड़ा को महाराज एक जगह किए और आज अपना अपना सामग्री को खोल के बैठे। कन्या सब बीच में बैठे, सारे के सारे महाराज मित्रगण बैठे। कोई बेजड़ की रोटी लाया है, कोई माखन मिश्री लाया है, कोई बेसन की रोटी लाया है, कोई दाल चावल लाया है, कोई पकोड़ा लाया है। तो कहते लाला आज आप हमारे घर का भोजन करो, लाला आप हमारे घर का भोजन करो, लाला आप हमारे घर का भोजन करो। और उसी में महाराज एक भगवान कृष्ण का मित्र है जिस वो बहुत गरीब है, नाम मधुमंगल। क्या नाम? मन में इच्छा है कि काश हमारे घर में भी संपत्ति होता, हम भी भगवान को भोजन न कराते, हमारा भी इच्छा पूर्ण होता। लेकिन मेरा परमात्मा को किसी की मन को जानने वाला है मेरे माई बाप। आज सारे के सारे सबके बीच में कह दिया, अरे सुनो आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, मुझे तो मधुमंगल के घर का भोजन करना है। महाराज आंखों में आंसू की धारा झरझर 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 गिर पड़ा और कहा, कन्या तू मेरे घर का भोजन करेगा? हाँ हाँ तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करना। मैं यूं गया और यूं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके आया। कन्या दौड़े 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 महाराज आज अपने माँ के पास में गया और कहता, माँ तुझे क्या बताऊं, आज मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा यार सबके सामने मेरे घर का भोजन करने की बात को रखा है, मैया जल्दी से दे दे, भूखा है मेरा लाला। मैया कहती है, अरे जो कुछ भी हमको मिलता है कन्हैया के घर से तो मिलता है ना, और हमारे घर कुछ खाने का तो है नहीं। तू चाहता है देख वो 2 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी रखी है, उसको ले जा। दौड़े दौड़े महाराज उस मटका के पास में देखा, खट्टी कड़ी को देखा तो मन खट्टा हो गया मधुमंगल का। मटका को पकड़ के जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं। आज पहली बार कन्हैया ने मेरे से कुछ मांगा और मैं कैसा अभागा हूं कि मेरे कन्हैया को मुझे कुछ खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऐसा जीवन किस काम का बताओ? ऐसा करता हूं अगर इसको मैं छुपा दूंगा तो खोज के भी पी जाएगा, नटखट है ना। और अगर महाराज इसको फेंक दूं, अब आ जाएगी दौड़े दौड़े आकर के जो फूटा होगा उसको भी चाट देगा। इसलिए काम करता हूं, पी जाता हूं और उससे जाके निवेदन करूंगा कि एक दिन का समय दे, कल तुझको भोजन कराऊंगा जो चाहेगा। एक झाड़ी के किनारे पर महाराज मधुमंगल गया और छुप करके कट्टी कड़ी को पी रहा था। कन्हैया के मन जान गए और देखा कि मधुमंगल अभी तक नहीं आ रहे। सखाओं को कहा मैं जरा देख करके आता हूँ मधुमंगल कहाँ है, और दौड़ दौड़ करके महाराज गया कहाँ पर, झाड़ी के पास, और कहता है क्यों रे मधुमंगल, मैया ने मेरे खातिर तुझको आज ही खड़ी दी थी, तू जाके पी गया। हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं और जल्दी जल्दी में कोई कार्य करते हैं महाराज तो मुंह में सन जाता है ना। कहा लाला एक खट्टी कड़ी मैं तुमको नहीं खिलाना चाहता था, इसलिए मैं खुद पी गया, बस एक दिन का समय दे दे, कल आपके लिए हम न बेजड़ की रोटी, माखन मिश्री 56 प्रकार के भोजन बना के लाएंगे। नहीं, मुझे तो आज ही तुम्हारे घर का भोजन करना है। क्या बताऊं कन्हैया, तू तो जानता है ना घर में इतनी गरीबी है, मैया कुछ कर नहीं पाती, बूढ़ी है, मैं तो तुम्हारे घर की ठाकुर बाड़ी की सेवा करता हूँ, जो ब्रह्म दान में मिल जाता है उसी से जीवन यापन चलता है, क्या खिलाऊं लाला, कितना अधम हो रे लाला, आज तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ दे नहीं पा रहा हूं। बोले मुझे भोजन करना है तो आज तुम्हारे घर का भोजन करना है, नहीं तो नहीं करूंगा। पता है तो मेरे पास तो कुछ नहीं। बोले मुझे तो दिख गया। महाराज मुंह पे लगा हुआ ना खट्टी कढ़ी को आज कन्हैया ने जीभ निकाला और जीभ निकाल करके महाराज चाट रहे हो। ऐसा प्रेम कभी देखे हैं? दृश्य को ब्रह्मा जी देखे, बोले राम राम राम, जिस कृष्ण को हम परमात्मा समझते हैं कि छोटा सा गोपाल का ही खट्टी कड़ी जीभ में लगा हुआ चाट रहा है। बताओ, इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। और इसने ब्रह्मा ने क्या किया, जितने महाराज आज भगवान के ग्वाल बाल बछड़े थे सबको चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान इधर से आए हैं
आने के बाद सारे बछड़ों को खोजे। अरे मनसका, अरे मनसुका, तुम कहाँ हो? अरे मित्रों, अरे हमारे बछड़े कहाँ हैं? कोई दिखे नहीं महाराज। यमुना नदी के किनारे आकर के देखा, यमुना नदी के किनारे भी नहीं है। तो मन ध्यान लगा के देखा तो ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। भगवान कृष्ण ने आज अपने शरीर से जितना बछड़ा, जितना ग्वाल बाल चोरी किया, सब प्रकट कर दिया। क्यों? इसलिए प्रकट किया क्योंकि महाराज जब यशोदा मैया का स्तनपान करते कन्या तो गैया देखती तो इनके मन में भी जिज्ञासा होता कि काश हमारा बछड़ा होता कन्या, हम भी इनको स्तनपान कराते, इसलिए तथास्तु कह दिया था। गोपिकाओं के हृदय में भी कन्या को अपना पुत्र बनाने की जिज्ञासा थी, इसलिए अपने स्वरूप से भगवान ने समस्त ग्वाल बाल गोपाल को प्रकट कर दिया। 1 साल निकल गया ऐसे। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो तो जो आज देखा जाए क्या हुआ कैसे हुआ। और पता है आज ना कन्या को महाराज आज ब्रह्मा जी देखने आए तो जो ग्वाल बाल को चोरी किए करके ले गए थे सारे के सारे आज ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी आए, इतने में ब्रह्मा जी का रूप धारण करके कन्हैया कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक। और कह दिया सुनो कोई बहरूपी आएगा तो प्लीज अंदर मत आने देना, बहुत बहरूपिया घूमते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए नारायण है कन्हैया, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। और पता है आज ब्रह्मलोक आए तो द्वारपाल ने कहा गेट आउट, प्लीज डोंट कम हियर। पता है बोले अरे अपने स्वामी को उल्टा सीधा बात करते हुए बोले बहरूपिया, हमारा स्वामी अंदर बैठा पड़ा है, ऐसा बात मत करना। बोले हम तुम्हारे स्वामी? नहीं नहीं, हमारा स्वामी अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो महाराज ब्रह्मा जी के सिंहासन पर तो ये मुरली वाला बैठा था, मुरली बजाते हुए कहता क्यों तुमने हमारा बछड़ा और ग्वाल बाल को चोरी किया, इसलिए हमने तुम्हारी गद्दी चोरी कर ली। 31 मंत्र से महाराज प्रार्थना किया लेकिन भगवान माने नहीं और डर गए। 4 परिक्रमा होता है भगवान नारायण का, 3 परिक्रमा करे और भाग गए। भगवान संतुष्ट नहीं हुए। आज 1 साल बाद जितने ब्रह्मलोक गए थे सब आए तो बताए मैया लाला ने कन्हैया ने अघासुर को मारा है, यशोदा मैया ने आज उसका राइलोन उतारा है। ये प्रेम है। 1 साल बाद